नमस्कार साथियों, शत्रु की पहचान कैसे करें या वर्तमान समय में जो विभीषण हुए उन विभीषणों की हम पहचान कैसे करें स्वर विज्ञान के माध्यम से, और जो हमें फॉर फ्यूचर किसी से जो विश्वासघात होता है तो हम उस विश्वासघात से कैसे बचे, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। केवल आपकी सांसों के माध्यम से आपकी सांसें आपको बताएगी कि कौन रावण है, कौन विभीषण है। उसको जाने और अपना जीवन बदले इस स्वर विज्ञान के माध्यम से। वर्तमान समय में सबसे बड़ी मनुष्य की यही समस्या है कि किसे पहचाने, कौन अपना कौन पराया। भले ही हमसे कोई मीठी मीठी बातें करता है, हमारे राज ले लेता है, और फॉर फ्यूचर कुछ टाइम बाद वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है एक शत्रु के समान। तो हमें जो खुले शत्रु हैं उनसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु हैं जो घुसपैठी होते हैं, जो हमारी बात लेते हैं और हम आगे जाके हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वैसे लोगों को समझे, कैसे समझे हम? स्वर विज्ञान के माध्यम से। आपकी सांसें आपको गाइड करती है कि ये हमारा है या नहीं, उसे हम जानेंगे। उससे पहले आप स्वर विज्ञान का थोड़ा सा परिचय समझें कि स्वर है क्या। जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, जो प्राण वायु लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के दो नोजल होते हैं, एक राइट वाले को सूर बोलते हैं, लेफ्ट वाले को चंद्र बोलते हैं। और जब कभी स्वर चेंज होते हैं, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होता है, उस समय दोनों नोजल से हम श्वसन क्रिया करते हैं, उसे सुषुम्ना काल कहते हैं। इतना सा आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैं किस नोजल से सांस ले रहा हूं। और स्वर विज्ञान की पहचान की विधियां मेरे चैनल के ऊपर खूब सारे वीडियो अवेलेबल है, जो आप देख करके सीख सकते हो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। उससे पहले प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने आगे की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। किसे जाने कौन अपना शत्रु है, कौन अपना मित्र। ये एक अनोखा वीडियो मिलेगा, और एक बात नोट करना कि प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो क्या अधूरा ज्ञान आपके कुछ काम नहीं आएगा। और ऐसा वीडियो आपको YouTube पे आप सर्च कर लेना, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं इससे संबंधित ऐसा वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। ये मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने भी खूब सर्च किया और लोगों की समस्याओं को देखा और उसके समाधान का उपाय कर रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज को अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाना है। जो वर्तमान में ज्योतिष के खिलाफ, वास्तु के खिलाफ एक भ्रमिक प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको हम दूर कैसे करें, स्वर विज्ञान के माध्यम से वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैसे पहचाने कि कौन अपना है, कौन पराया। फॉर एग्जाम्पल मान चलो कि आप घर पे बैठे हो या कहीं रिश्तेदार के पास बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, और सामने से कोई पर्सन आ रहा है आपसे मिलने के लिए, और आपके मन में भी उत्सुकता होती है, ये क्या कहेगा, इसका मेरे से क्या काम है, और कैसे जाने ये मेरा हितैषी है और नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, अपना स्वर चेक करना है। पहले ऐसे करके आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। यदि आपका उस समय लेफ्ट स्वर है, जिससे हम स्वर विज्ञान की भाषा में चंद्र स्वर बोलते हैं, यदि वो चंद्र स्वर हमारा एक्टिव है, हमारा लेफ्ट स्वर एक्टिव है, और वो सामने वाला पर्सन आके हमारे लेफ्ट साइड बैठे, सामने से आ रहा है और हमारे लेफ्ट साइड बैठ रहा है, और वो बैठे या तो कहीं हमारे सामने बैठे, इस साइड बैठ गए ऐसे तो भी चलेगा, या थोड़ा सा ऊंचा बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइड हमारी लेफ्ट होनी चाहिए। तो ऐसा यदि वो व्यक्ति बैठ रहा है तो हमें
जो वो बातचीत हमसे करेगा, चाहे किसी से भी संबंधित हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे अहित नहीं चाहेगा, ये मेरे लिए शुभ रहेगा। चाहे भले आपका शत्रु भी आपके द्वारे पे क्यों ना आए, आपको जिस विषय पे बात करे, यदि वो आपका जो स्वर चल रहा है चंद्र, वो चंद्र की साइड बैठ रहा है या आपके सामने बैठ रहा है लेफ्ट साइड, तो आप स्वर विज्ञान यही कहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। देखो, आप विश्वास वैसे ही कर रहे हो तो स्वर विज्ञान ये आपको बताए हाँ, ये आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। नोट, आप स्वर को सही चेक करना। तो आपकी सांसें आपको प्रथम मार्गदर्शन करेगी कि हाँ यस कहे या नो। कभी कभी ऐसा होता है ना, अब यार किससे पूछे, जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई सौदा हो, चाहे कोई लेन देन हो, तो हम उसे कैसे पहचाने? तो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं और अपनी मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं हम स्वर विज्ञान के माध्यम से। उसी प्रकार से जो तुमने लेफ्ट का बताया, अब यदि हमारा राइट स्वर चल रहा हो, सूर स्वर हम चल रहा हो, हम सूर स्वर से सांस ले रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे राइट साइड बैठे या थोड़ा नीचे बैठे, तो हमें उसे शुभ जानना चाहिए। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड बैठ रहा है तो अति उत्तम है। हमारा राइट चल रहा है और हमारे राइट साइड बैठ के हमसे बातचीत कर रहा है, चाहे किसी भी मैटर से संबंधित क्यों ना हो, वो नीचा बैठा हो। देखो, चंद्र ऊपर बैठा है तो चलेगा, और सूर्य में यदि वो हमसे थोड़ा नीचे बैठा तो भी उसका चलेगा। साइड हमारी उसकी साइड राइट साइड होनी चाहिए। तो ये जान लेना कि यार ये मेरा हितैषी है, इससे मुझे भी फायदा भी होगा और ये फॉर फ्यूचर मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो मैंने शुभ बताए, अशुभ कैसे जाने? यदि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आपका चाहे कितना भी गहरा मित्र क्यों ना हो, वो आके आपके राइट साइड बैठे और आपसे किसी से संबंधित वार्तालाप करे, तो आप उस वार्तालाप पे भागीदारी न के बराबर लेना। वो कहे अपन को धंधा करते हैं, लाख तू ऐड कर, लाख मैं ऐड करता हूं, फिर शुरुआत करे, तो ऐसे मामले में उसके ऊपर विश्वास मत करना, चाहे भले वो आपका कितना हितैषी क्यों ना हो, वो आपको उसमें फॉर फ्यूचर नुकसान होगा। ये कहते हैं सुगंध देखते हैं, तो ये एक सुगंध ही है। यदि आपका लेफ्ट चल रहा है, वो आपके राइट साइड बैठ के बातचीत कर रहा है, तो कभी ऐसा भी होता है, पहले वो तो सर जी लेफ्ट हमारा चल रहा था, वो राइट साइड बैठा और फिर वो लेफ्ट आके बैठ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी पहले तो उसकी नीति में खोट थी। यदि वापस हमारा लेफ्ट साइड बैठ रहा है तो आपको आगे से वो आपके साथ तालमेल बिठा देगा। कभी होता है ना, ये पहले तो सही सी चल रहा था, अचानक कैसे बदल गया। तो ये हमारी सांसें ये संकेत करती है कि ये हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा है, हमारा चंद्र चल रहा है, वो हमारे सूर्य के साइड बैठ गया कुछ टाइम और वहीं कुछ टाइम खड़ा होके लेफ्ट के साइड बैठ जाए, तो ये यकीन कर लेना कि ये पहले तो इसके मन में कुछ खोट थी और ये आपको हो सकता है पहले आपको समस्या पैदा करे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आपके साथ तालमेल बिठा देगा। उसी प्रकार से यदि आपका राइट चल रहा है और वो लेफ्ट आके बैठ जाए, तो समझ लेना कि आपके लिए अशुभ है, आप उसके ऊपर विश्वास न करें। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि सब लेफ्ट चल रहा है, राइट बैठा है, तो हमारा लेफ्ट चल रहा है, राइट बैठा तो अशुभ है। यदि वो हमारे राइट से खड़ा होकर लेफ्ट बैठ जाए तो हमारे लिए फायदा भी है। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है, शॉर्ट एंड स्वीट, चाहे कोई व्यक्ति हमारा जो स्वर चले उस साइड बैठे तो हमारे लिए वो हितैषी है, हमारे लिए वो फायदेमंद है। यदि वो हमारे स्वर के खिलाफ यदि बैठ रहा है तो हमारे लिए अशुभ है, उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारी सांसें बता रही है। बताओ, इतना मार्गदर्शन आपको कौन करेगा? कोई नहीं बताता। कौन अपना कौन पराया खुद जानना पड़ता है, खुद अनुभव करना पड़ता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपके कभी कोई काम पड़े तो आप इसका प्रैक्टिकली उपयोग लें।
मैं नहीं कहता हूं मैं ईश्वर विज्ञान की पढ़ाई अपने मुख से नहीं करूंगा, लेकिन जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने, जिस बहन ने इसका यदि वास्तव में इसका प्रयोग किया और उसको इसका प्रतिफल मिला, तो वो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लाइफ टाइम स्वर विज्ञान के ऊपर अटूट विश्वास करेगा। यह ईश्वर विज्ञान का एक सार्वभौमिक सत्य है। यदि आपने ऐसा किया तो आप उसके ऊपर लाइफ टाइम विश्वास करोगे और उसके अनुसार चलोगे। क्यों? ये संसार, ये ब्रह्मांड, जब तक हमारी सांसें है तब तक हमारा अस्तित्व है। तो हमें सांसों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, सद विज्ञान को भी समझना चाहिए जो हमारे बेसिक जीवन में उपयोग आए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।